देखिए आप लोग, जो इस बायोमॉलिक्यूल के चैप्टर में डीएनए को अगर हम बेसिक से फिर से दोबारा आप लोगों को उसका अगर हम डायग्राम समझाते हैं, आप ऐसे समझिए, हम लोग यहाँ पर डीएनए के बारे में, जिसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। आपको पहले मैंने बताया था इस बारे में कि डीएनए संरचना में अगर पूछा जाए कि डीएनए वास्तव में क्या है, तो आप एक सिंपल सी लाइन बोलते थे कि डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक यही बोलते थे ना, इसको बोलते थे पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीमर का मतलब तो समझ में आ रहा है कि वो एक ये बताना चाह रहा है कि न्यूक्लियोटाइड्स का बहुत सारे नंबर्स, एक चेन जैसी। अब यहाँ पर बात मेन इंपॉर्टेंट आती है किसकी? न्यूक्लियोटाइड की। अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, हालांकि मैं सब बता चुका हूँ आप लोगों को, वहां भी क्लास पढ़ाई थी तब भी बताएगा। न्यूक्लियोटाइड्स को एक्चुअली अगर देखें तो ये न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना है। बताया कि नहीं बताया था? अब और भी डिटेल में अगर जाना चाहे तो न्यूक्लियोसाइड को भी मैंने दो पार्ट में तोड़ा था, याद आया कुछ? जिसमें हमने कहा था कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या पूरी शुगर, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते थे डीऑक्सी राइबो शुगर, और दूसरा वाला पार्ट क्या था? नाइट्रोजन बेस। बिल्कुल सही। नाइट्रोजन बेस की अगर बात करें तो नाइट्रोजन बेस में तुम्हारे मैंने दो बेस पढ़ाए थे। पहला आपका पढ़ाया था प्यूरीन और दूसरा बताया था पिरिमिडीन। याद आया कुछ? प्यूरीन में आपको बताया था, यहाँ पर प्यूरीन के लिए एडेनिन एक था और दूसरा ग्वानिन। इसका याद करने का तरीका भी बताया था, याद आया? इसको ए से लिखते थे और इसको पिरिमिडीन में भी आपको दो, वैसे तो पिरिमिडीन में तीन है, लेकिन हम पढ़ किसको रहे हैं? डीएनए को। तो हम लोग यूरेसिल का यहाँ पर नाम अभी नहीं लेते। यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? थायमिन और साइटोसिन। तो इधर थायमिन हो गया, इधर साइटोसिन हो गया, और इधर मैंने बात करी किसकी? डीऑक्सी राइबो शुगर की। अब अगर हम यहाँ पे टोटल चीजें देखो, हमको न्यूक्लियोटाइड पे कितनी चीजें दिखने लगी? अब तीन। कौन कौन से? पहली डीऑक्सी राइबो शुगर, दूसरी नाइट्रोजन बेस, तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। सिंपल सा डायग्राम जो मैंने आपको डीएनए के वहां पर डिस्कस भी किया था, उस वाले डायग्राम में भी मैंने बताया था कि एक चेन तुम्हारी ये 5' जो 3' है और ये वाली 5' जो 3' है। आपको बताया था एक चेन नीचे की तरफ चल रही है, ऊपर, अभी तो उसको हम लोग एंटी पैरेलल बोलते थे, बोलते थे नहीं बोलते थे? अब इसमें अगर हम न्यूक्लियोटाइड में इसको और डिफरेंशिएट समझना चाहें, मतलब अगर डायग्रामेटिक, तो हम यहाँ पर एक बात कर रहे हैं किसकी? डीऑक्सी राइबो शुगर की। पहले तो यही बनाएंगे ना, तो डीऑक्सी राइबो शुगर को बनाने के लिए आप ऐसे समझिए, यहाँ पर हमने आपको बताया कि डीऑक्सी राइबो शुगर भी एक प्रकार की पेंटोज शुगर है। याद है कि नहीं है? ये 5 कार्बन की शुगर थी। कितने कार्बन की है? 5 की। आपको 5 कार्बन सेट करने, देखिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन यहाँ से जुड़ा। अब देखिए 5वां कार्बन ये जुड़ा। आपको मैंने बताया था उस दिन, यहाँ पर एक कार्बन ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये इसमें कोई दिक्कत? बराबर हो गया सारे लोग? अब इस कार्बन में आप बैलेंस देखिए, इसकी 1 है, इसकी 2, तो यहाँ पर पूरी करनी पड़ेगी ना।
इसकी जो भी दिख रहे 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप बताइए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ऊपर वाले ग्रुप में OH, यहाँ पर H, ये H, यहाँ पर कहानी है, यहाँ पे क्या लिखेंगे H। अगर राइबोस शुगर होती, ध्यान देना सब लोग, पीछे समझ आ रहा तुमको, अगर यहाँ पर राइबोस शुगर होती तो मैं लिखता OH, और अगर डीऑक्सी राइबोज है, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल, 2 नंबर कार्बन से ऑक्सीजन को गायब कर दो, 2 नंबर कार्बन से ऑक्सीजन को हटा दिया, डीऑक्सी राइबोज शुगर। तीसरे नंबर पे यहाँ पर OH, यहाँ पर H और OH, बॉन्डिंग पूरी करनी तो जान मानते हो ना, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, आप उसी पे बैठ कर देख लीजिए कितने कार्बन में बचे, उतने हाइड्रोजन आप अटैच कर दीजिए, सिंपल सा। ये डायग्राम किसका बन गया है, क्लियर। ये हो गया डीऑक्सीराइबोस शुगर का। दूसरे आप आते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन बेस का। नाइट्रोजन बेस में तुमको मैंने यहाँ पर 2 पढ़ाए थे, प्यूरिन और पिरिमिडिन। आपके अभी फिलहाल सिलेबस में प्यूरिन में तुम्हारा एडेनिन और ग्वानिन, इधर थाइमिन और आपको एक बात और बताई थी कि ये एडेनिन और थाइमिन डबल बॉन्ड से और पिरिमिडिन में ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। अभी मैं केवल इनके स्ट्रक्चर लाइन नहीं कर रहा, केवल इतनी बात जानेंगे वो अटैच कैसे है, ये तो पता चल जाए पहले। दूसरी चीज, तीसरी चीज आपकी है यहाँ पर कौन से, बोलो भाई, फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप तो सिंपल सी बात है, उसको हम लोग H3PO4 लिखते हैं, लिखते हैं, और तो फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं इसको। सिंपल सा P ऐसे लिखिए, डबल बॉन्ड O, एक OH लगाइए, दूसरा OH लगाइए, और तीसरा ये फास्फोरिक एसिड का ग्रुप हो गया। इन तीनों को हमको DNA मॉलिक्यूल जो है उसमें अरेंज करना है, सिर्फ समझ आ रहा है। अब तीनों को अरेंज करना है। अब हम उठ के चलते हैं डायरेक्ट उसके डायग्राम पे। देखिए ऐसे समझ लीजिए, मुझे ध्यान देना, फिर से वही तीनों चीज। एक बार चाहो तो आप पुराना रिकैप कर सकते हैं, देख लीजिए, पुराना रिकैप करके देख सकते हैं। ठीक, मैंने यहां से शुरू किया था, डीऑक्सीराइबोस शुगर बनी है नाइट्रोजन बेस में। अभी मैंने स्ट्रक्चर नहीं बनाया नाइट्रोजन बेस में, केवल सिंपल उतना तो पहले जाने, फिर आगे फॉस्फेट ग्रुप बना। अब तीनों को अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, देखिए O, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5। कार्बन पे बैठ के बैलेंसिंग पूरी करो, 1 2 तो है, 3 4, यहाँ पे OH लगा है, ये H है, ये H है। यहाँ की बैलेंसिंग देखो, 1 2 3 दिख रही है, चौथी नहीं दिख रही, तो ये फिट कर दी। पूरा इसी में ध्यान लगाना भाई, बार बार मैं नहीं रिपीट करूंगा, ये चौथी 5वीं बार बता रहा हूँ मैं, बार बार कह रहा हूँ। क्वेश्चन 100% बोर्ड में आएगा, 100% बता रहा हूँ। उसके बावजूद भी अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो आप ही जानिए। यहाँ 1 नंबर कंडीशन पे OH, H, यहाँ पर H, ये H और ये कौन सी शुगर बनी है, एक तो बात क्लियर हो गई। मैंने आपको कहा था कि इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर के